क्या इस बार ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने में संजीदा है, और अगर ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेकर आती है तो उसकी कामयाबी के क्या इम्कान है, और इस वक्त हुकूमत के पास यानी कि वजीर आजम इमरान खान के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफी और तज्जियाकार सलीम साफी साहब और मजहर अब्बास साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। सलीम साफी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। ऑपोजिशन एक बार फिर कह रही है कि तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और कह रहे हैं कि अब ये कोई हफ्तों या महीनों की बात नहीं है, चंद दिनों में ये हो जाएगा। आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि वैसे 23 तारीख को हमारा लॉन्ग मार्च है पीडीएम का, लेकिन इमरान खान उससे पहले ही घर चले जाएंगे। आपके ख्याल में अब जब ऑपोजिशन ये बात कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद आएगी तो क्या ऑपोजिशन संजीदा है? आपको लगता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक लाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करने में कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और उसका इन्हिसार हुकूमत की स्ट्रेटजी पे भी होगा नतीजे का, और अपोजिशन की स्ट्रेटजी पे भी होगा। लेकिन हम पिछले 3 सालों में ये पहली मर्तबा देख रहे हैं कि जो अपोजिशन की लीडरशिप है वो बड़ी पुरएतमाद है इस बात पे कि अब के बार इमरान खान साहब को किसी गैर सियासी क़ुव्वत की तरफ से नहीं बचाया जाएगा। ये एतमाद नवाज़ शरीफ को भी है, जरदारी को भी है, मौलाना को भी है, और कुछ उनके और हमदर्दों को भी है। लेकिन ये है कि स्कीम क्या है, तो स्कीम इस टॉप लीडरशिप ने सिर्फ अपने तक महदूद रखी है और अपनी सेकंड टियर के साथ भी उसकी तफसील शेयर नहीं की है। अब ज़ाहिर है कि जब कोई तफसील हमारे सामने आएगी कि स्ट्रेटजी क्या है, हिकमत अमली क्या है, तो उसके बाद हम बेहतर तज्जिया करने के काबिल हो सकेंगे। और मज़ा साहब, पिछले 1.5 साल से पीडीएम ये दावा कर रही है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे या तहरीक अदम एतमाद लाएंगे हुकूमत के खिलाफ। अब तक तो वो लेकर नहीं आए, लेकिन अब जो पिछले चंद दिनों से गुफ्तगू हो रही है, जो मुलाकातें की हैं ऑपोजिशन ने, आपको लगता है उसके बाद संजीदा है, या जैसे कि हुकूमत कह रही है कि ये ब्लफ कर रहे हैं, इनमें हिम्मत नहीं है लाने की अदम एतमाद की तहरीक? शुक्रिया शहजाद। देखिए, संजीदा तो नज़र आ रही है ऑपोजिशन, किस हद तक वो कामयाबी के लिए पूरे एतमाद हैं उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस ड्राफ्ट की बात कह रहे हैं, जिस ऑपोजिशन के मूव की बात कह रहे हैं, वो जितने लोगों से ऑपोजिशन मिल रही है, यानी अदर दैन ऑपोजिशन इटसेल्फ, उनसे वो चीज़ें वो शेयर नहीं की हैं। तो जब तक अब मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब की अगर मुलाकात हुई और ये ख़बर अगर दुरुस्त है, और अंसार अब्बासी क्योंकि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, तो आई हैव लिटिल डाउट कि उनकी ख़बर में कहीं झोल होगा। लेकिन अगर ये मुलाकात हुई है तो इसका मतलब है कि ये वाकई दिनों की बात है, तहरीक का मूव होना। मैं तहरीक के पास होने की बात नहीं कर रहा, तहरीक का मूव होना। लेकिन गवर्नमेंट का जो पैनिक है, अब उस पैनिक का आप अंदाज़ा इससे करें कि आज जो काबीना ने 2 ऐसे बिल पास किए हैं जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। एक वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो उन्होंने बिल पास किया है कि जी वज़रा और ये जो है वो इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं, ये आगे चल के कंट्रोवर्शियल बनेगा। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के हवाले से, साइबर क्राइम्स के हवाले से जो है कि जिसमें अगेन वो बात की गई है कि फ़ौज, अदलिया या दीगर इदारों पे तनकीद की सज़ा होगी और 3 से 5 साल की सज़ा। अब ये वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी न किसी हवाले से आगे चल के ट्रबल करेंगी, लग ये रहा है। और अपोजिशन के कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जब रूस के दौरे पे होंगे उस वक्त तक ऐन मुमकिन है कि वो तहरीक जमा करा दी जाए। अब इसकी क्या लॉजिक है, क्योंकि बहरहाल जब भी तहरीक मूव होगी वो प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में होगी। लेकिन वज़ीर आज़म का दौरा रूस बज़ाते ख़ुद बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि जिस मौके पे हो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे मौके पे अगर तहरीक आएगी तो वो किस हद तक कारामद होगी और क्या उसके ऑप्टिक्स जाएंगे। लेकिन अपोजिशन अपने तय जिस तरह सेनेट में माजी में हुआ उसके मुकाबले में ज़्यादा पुरएतमाद हैं, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एहतियात भी बरत रहे हैं। सही, लेकिन तो इसमें उसकी कामयाबी अभी बहुत ज़्यादा उसके लिए, कम से कम मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नहीं है उस लिहाज से ये पास भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। साफ़ी साहब, ये बड़ा अहम नुकता है जो आपने भी जिसका जिक्र किया कि आप कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है उसको पता है कि क्या गेम प्लान है, रोड मैप क्या है, और किसी को ये मालूम नहीं है। अब यही शिकवा इत्तेहादी भी कर रहे हैं हुकूमत के
कि हमसे मुलाकात हुई, हमें कह रहे हैं कि हमारा साथ दें आप तहरीक अदम एतमाद में, लेकिन कोई रोड मैप हमसे शेयर किया नहीं है। रोड मैप शेयर नहीं करेंगे तो इत्तेहादी कैसे सपोर्ट करेंगे ऑपोजिशन को? और आपको वैसे लगता क्या है कि हुकूमत को जो खतरा है वो अपने इत्तेहादियों से है या अपने नाराज अराकीन से, खासतौर पर जो जहांगीर तरीन ग्रुप में है इस वक्त? मेरे ख्याल में ज़्यादा ख़तरा हुकूमत को अपनी जमात के अंदर नाराज़ लोगों से है, और ये जो तफसीलात शेयर नहीं की जा रही है, अब ज़ाहिर है कि ये कोई लॉन्ग मार्च टाइप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं है कि उसकी आप पहले से तफसीलात शेयर करें। दूसरा, ये एक्सरसाइज पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी सालों के बाद हो रहा है, और उसमें अगर आप पहले से अपने कार्ड्स सामने रख लेते हैं तो ज़ाहिर है हुकूमत के पास अपनी ताकत होती है, वो भी अपनी ताकत इस्तेमाल करती है, और जो लोग अगर उनका टिल्ट या रुझान उस तरफ है तो उनको हुकूमत मैनेज कर सकती है। तो एक तो ये कॉमन सेंस भी ये कहता है कि इस तरह की चीज़ों को आखिरी वक्त तक इख्फा में रखा जाता है। बाकी मेरे ख़्याल में जो इत्तेहादी हैं वो भी इस मौके का इंतज़ार करेंगे कि जब ये लोग अपने कार्ड्स मैदान में रखेंगे तो वो देखेंगे कि इसकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं। अगर उनको ये लगे कि ये मामला सीरियस है और इसकी कामयाबी के इम्कानात हैं, तो एक तो ये जो इत्तेहादी हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग काफ और MQM का जो इत्तेहाद है जी, वो अमलन इत्तेहाद बिल जबर है, यानी वो एक जबरन उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन असल मामला जो जिस पे अपोजिशन तकिया करेगी वो जहांगीर तरीन और जहांगीर तरीन की क़यादत में जमा होने वाले PTI के नाराज़ लोग होंगे। तो सलीम साहब, इसमें दो चीज़ें, एक तो आप कह रहे हैं कि जबरन हुकूमत के साथ है काफ लीग और MQM, लेकिन दूसरा उनका अपना इंटरेस्ट भी है इस हुकूमत में, उनको जगह मिली हुई है। अगर कोई और सेटअप आता है तो उसमें पता नहीं काफ लीग का क्या मुस्तकबिल हो, MQM का क्या मुस्तकबिल हो, तो उनका एक अपना इंटरेस्ट भी है। दूसरा, क्या ये अश्योरिटी इन दोनों जमातों के अलावा तरीन ग्रुप के लोगों को भी दी जा सकती है नून लीग की जानिब से कि पंजाब में आपको अगला टिकट मिलेगा, और अगर ये एश्योरेंस नहीं दी जा सकती तो उनका क्या इंटरेस्ट होगा हुकूमत को गिराने में? देखिए, उसमें एक तो ज़ाहिरी बात है कि 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो वो लोग हैं कि जो अपनी जो बेतौकीरी उनकी हुई है या उनके साथ जो बेवफाई हुई है उसका बदला भी लेना चाहते हैं, जिसमें ख़ुद जहांगीर तरीन भी शामिल है। दूसरा वो ग्रुप है कि जो अपने अगले इलेक्शन के लिए जीत इंश्योर कराना चाहते हैं, और ख़ुसूसन पंजाब में ये सूरत हाल बन गई है या ये तासुर है कि अगले इलेक्शन में कामयाबी की ज़मानत, जिस तरह पिछले इलेक्शन में PTI का टिकट कामयाबी की ज़मानत था, तो इसी तरह पंजाब में अब ये तासुर मुस्लिम लीग नून के बारे में हैं। तो दूसरा ग्रुप उन लोगों का हो सकता है, और तीसरा भी एक ग्रुप ऐसा है, क्योंकि आप समझते हैं कि अभी आप देखें कि इधर तो कैबिनेट में भी ग्रुपिंग है। अभी ये जो रिसेंटली जो वज़रा की रेटिंग हुई है उस पे आप देख रहे हैं कि कितने वज़रा बरहम हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बेसिकली जहांगीर तरीन के ज़रिए आए थे, और अभी भी शायद उनका राब्ता इमरान खान की बनिस्बत जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादा हो। सही। मज़हर अब्बास साहब, और अब हुकूमत के पास क्या कार्ड्स हैं? कल वज़ीर आज़म ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। मुमकिन है कि 5 वज़ीर मुमलिकत जो हैं वो मज़ीद बनाए जाएं, जिसमें हुकूमत के लोग हो सकते हैं, इत्तेहादी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि हुकूमत के पास कार्ड्स मौजूद हैं जिससे वो इस अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बना सकते हैं अगर मामला यहाँ तक पहुँचता है तो? देखिए, वज़ीर आज़म के पास क्या कार्ड्स होंगे? वज़ीर आज़म के पास एक कार्ड तो ये है कि जहां मामलात गड़बड़ हो रहे हैं वहां मामलात को सुधारा जाए। अगर वो वहां मामलात सुधार लेते हैं तो उनको कभी यकीन है कि बलूचिस्तान की अवामी पार्टी भी कहीं नहीं जाएगी, PMLQ भी कहीं नहीं जाएगी, MQM पाकिस्तान भी कहीं नहीं जाएगी, और जहांगीर तरीन साहब भी बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर वो, और अभी भी उन्होंने MQM के डेलीगेशन, MQM वालों को ये यकीन दिलाया है कि वो रूस के दौरे के फ़ौरन बाद कराची आएंगे, बहादराबाद आएंगे, क्योंकि MQM ने मज़ीद मिनिस्ट्री लेने से माजरत कर ली है जी। वो प्रॉब्लम्स, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, असल चीज़ ये है कि अपोजिशन क्या इत्तेहादियों को ऑफ़र कर रही है, अपोजिशन क्या जहांगीर तरीन साहब को ऑफ़र कर रही है, और उसमें की फैक्टर जो है वो पंजाब है। अब पंजाब में ज़ाहिर है चौधरीज़ का भी इंटरेस्ट है,
और जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप का भी इंटरेस्ट है पंजाब में। अब पंजाब में अगर उनके पास 30 के करीब लोग हैं तो PMLN कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकती है? अब ये एक ऐसा पॉइंट है, और साथ में जहांगीर तरीन साहब का बैकडोर राब्ता जो है वो गवर्नमेंट के साथ भी है, गवर्नमेंट भी उनको अप्रोच कर रही है, तो गवर्नमेंट उनको क्या ऑफ़र करती है? ज़ाहिर है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ साहब डिसक्वालिफिकेशन की उस कश्ती में सवार हैं जहां वो चाहते हैं कि उन दोनों को तकरीबन रिलीफ मिले। तो वो तो मेरा ख्याल है वो फैक्टर जो है वो उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन उसके अलावा वो उनके लोगों को क्या दे सकते हैं? तो ये जो है ये शहबाज शरीफ के पास, नवाज़ शरीफ के पास है ना। इमरान खान साहब के पास ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो जहांगीर तरीन के लोगों को दोबारा अकोमोडेट कर लें अगर मामला तय हो जाएं इसमें, लेकिन जहांगीर तरीन क्या इमरान खान के साथ अब कंफर्टेबल हैं? मेरा ख्याल है वो कंफर्टेबल नहीं है।